छप्पर फाड़ कर कोई नहीं है दूर दूर तक। 184 से 209 तक एनडीए को देता हुआ पोल डायरी। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल ऐसे आए हैं कि एनडीए को भारी बहुमत, महागठबंधन कहीं है ही नहीं रेस में और अधिकांशतः वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना रहे हैं और एक तरफा माहौल बना दिया है। बिहार के जानकार लोग, बिहार के मतदाता हैरान हैं कि इतनी लहर तो पूरे चुनाव में बीजेपी और एनडीए की दिखी भी नहीं। नीतीश कुमार को लेकर के एक बात मानी जा सकती है कि उनका चेहरा, उनकी छवि अभी भी उनके वोटरों में एक बहुत अच्छी छवि के रूप में दर्ज है, लेकिन इस बात को सब मानते थे कि बीजेपी का नीतीश कुमार को चेहरा घोषित न करना भारी पड़ेगा। और ये इसका नतीजा यह है कि आखिरी दिनों में बीजेपी के कार्यालय में नीतीश कुमार की फोटो लगाई गई। फिर भी एग्जिट पोल एक तरफा बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अच्छा एग्जिट पोल तो उस आदमी ने किया जिसने 186 सीटें एनडीए को दी और 50 सीटों पर महागठबंधन को समेट दिया। यानी 243 सीटों में से 186 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। एग्जैक्ट फिगर बताया। ये कौन लोग हैं? इन एग्जिट पोल का मतलब क्या है? इन एग्जिट पोल का बिहार के चुनाव प्रचार में दिखने वाले माहौल से रिश्ता कैसा है और ये क्यों ऐसा किया गया है? इसको लेकर कहीं कोई बड़ी साजिश, बड़ा खेल तो नहीं। अगर इतना ही अच्छा माहौल था तो 10,000 रुपया देना कोई पड़ा चुनाव के बीच में, जब प्रक्रिया चल रही हो 10,000 रुपया आप दे रहे हैं। और इतना ही अच्छा था तो अमित शाह को सीसीटीवी कैमरे पर पर्चा लगा करके इतना वहां पर डेरा क्यों डालना पड़ा? बीजेपी चुनाव के इस मुद्दे पर लड़ रही थी, कट्टा, छर्रा, दुनाली, इससे डर गया पूरा बिहार और उसने बीजेपी को ही चुन दिया। यानी बीजेपी जो सरकार में है वो भी ऐसा ही नहीं सोच पाई होगी। देर शाम जब सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चेहरा बता रहा था कि उनको भी हैरानी है कि ऐसा माहौल तो बिहार में कहीं दिखा ही नहीं। फिर ये हो क्यों रहा है? क्या इसके पहले के एग्जिट पोल क्या कहते थे और इसके पीछे का खेल क्या है? कहीं ये ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है कि हम देखिए कहते थे ना कि एग्जिट पोल सही होगा और अंदर कुछ खेल हो जाए? जरा इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले एग्जिट पोल की कहानी किसके जुबानी हम सुन रहे हैं जरा इनको देखिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं, इनका नाम आपने आखिरी बार कब सुना था? ये कौन कंपनियां हैं, कब बनी, कैसे इनका सर्वे शुरू हुआ और कैसे ये मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल पर नैरेटिव बनाने के लिए खड़ी कर दी गई है? जरा एक बार गौर से इनका नाम सुनिए। मैट्रिक्स, IANS, मान लीजिए IANS तो NI की तरह है, पीपुल्स पल्स, पीपुल्स इनसाइट, पोल स्ट्रेट, जेवीसीज पोल, पोल डायरी, प्रजा पोल एनालिटिक्स, पी मार्क, TIF रिसर्च, कामाख्या एनालिटिक्स, DV रिसर्च और जाने रुद्र रिसर्च और इस तरह की जाने कितनी कंपनियों की भरमार आ गई है। तो पोल ऑफ द पोल करके ये दिखाया जा रहा है कि 150 से 180 सीटें एनडीए जीत रहा है और महागठबंधन 50, 60, 70 तक जाते जाते दम तोड़ देगा। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो दूसरे पोल कैसे हैं जो कुछ और कहानी भी कह रहे हैं? पोल डायरी ने 87 से 95 सीटें बीजेपी को दे दी, यानी 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 95 सीट जीत रही है। ऐसा बिहार में बीजेपी के नेताओं को भी पता था। बीजेपी के नेता जो गांव-गांव से खदेड़े जा रहे थे उनको भरोसा था कि 101 पर बीजेपी लड़ रही है और 95 जीत रही है। ये क्यों पोल किए गए हैं? इनका सैंपल सर्वे क्या है, इनका साइज क्या है, इनका मेथड क्या है और कैसे इनको टीवी चैनलों और अखबारों में इतनी तवज्जो मिल गई? ये जरा रिसर्च की बात है। पूरा देश ये सर्वे देख चुका है इन कंपनियों का। 101 में से 95 सीट वो बीजेपी को जिता रहे हैं। 2020 में इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया, टुडे चाणक्य, एबीपी निल्सन, टाइम्स नाउ, सी वोटर, भास्कर पोल, ये सारे लोग एनडीए को हरा रहे थे, महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे। अंततः क्या हुआ? एनडीए यानी नीतीश कुमार की सरकार बन गई। इस बार ये खेल क्यों किया जा रहा है? आपको झारखंड का चुनाव का एग्जिट पोल पता है? झारखंड में बीजेपी की सरकार बनवाई जा रही थी, अंतिम परिणाम आया कि बीजेपी हार गई, बुरी तरह से आ रही है। बीजेपी 2020 के चुनाव में, छोड़ दीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, जरा अपनी स्क्रीन पर यह वाला आंकड़ा देखिए।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में पोल ऑफ पोल्स 67 से 71 सीटें दे रहा था बीजेपी एनडीए को। 9 से 12 सीटों पर सपा कांग्रेस समाप्त, खत्म। सबसे ज्यादा सीटें देने वाला टीवी इंडिया 62 से 68 सीटें एनडीए बीजेपी को दे रहा था और 12 से 18 सीटें सपा कांग्रेस को। परिणाम क्या आया? 43 सीटों पर भाजपा हारी, सपा और कांग्रेस जीती है। यह खेल कैसा है? पहले ऐसा माहौल बनाया जाए और माहौल के इतर उसका परिणाम दिया जाए, वरना कुछ आपकी स्क्रीन पर मैं भी सर्वे के एग्जिट पोल दिखा दूं। इंडियन मिरर कह रहा है कि एनडीए को 100 से 110 और महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलेंगी। द फ्रीडम वॉइस कह रहा है एनडीए 75 से 80 पर जाकर दम तोड़ देगा। इंडिया गठबंधन 135 से 140 सीटें ले आ रहा है। फिर भी इन्हें जगह क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा ही नाम तो उनका भी है, लेकिन माहौल बनाने के लिए कैसे दिया गया? भाई ये टीवी चैनल पर कौन सा सर्वे दिखाया गया? जरा अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। ये कह रहा है कि एनडीए को 184 में से 209 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन 32 से 49 तक रह जाएगा। 243 में से 209 सीटें ये दे रहा है एनडीए को, बीजेपी और जेडीयू को। पोल डायरी करके इसका नाम है, जो 209 सीटें दे रहा है। फिर आप सोचिए, पोल डायरी को कब आपने सुना था? कौन सी कंपनी आ गई? कैसे ये काम कर रही है? और इन नई कंपनियों को किसके इशारे पर, किसका पैसा लगा इसमें? कौन करवाता है? कैसे करवाता है? कोई निर्देशित तो नहीं करता है कि टेलीविजन चैनल पर 2 दिन पहले से माहौल बना दो। बाकी का खेल तो सीसीटीवी पर अखबार लगा करके हम कर ही लेंगे और अंत में जो परिणाम आएगा फिर उसके लिए हमारे पास तर्क बचा रहेगा। भाई आपको पता नहीं था, अंडर करंट था मोदी जी का। वो जो कट्टा छर्रा दुनाली और सिक्सर के 6 गोली छाती में मार रहे थे तो उससे वोट बढ़ रहा था, लेकिन महागठबंधन के लोग और दिल्ली के लोगों को नहीं पता चल रहा था। लेकिन देखिए, वो अंडर करंट था, मोदी जी के चेहरे का चमत्कार था। बीजेपी 209 सीटें जीत गई जेडीयू अलायंस के साथ। फिर दूसरा कोई आएगा और कहेगा नहीं, 10,000 रुपया जो दे दिया, महिलाओं ने बम्पर वोट डाला। अब मैं फिर से यह सवाल पूछता हूं कि बिहार के कितनी महिलाओं को आप कितनी जगह पर, मैं एक बात कह दूं साफ कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी था और बेटियों से लेकर के शराबबंदी, स्कूल में जाने वाली लड़कियों को तमाम तरह की सुविधा देना, नीतीश कुमार पहले ही एक तरह से अपनी अच्छी छवि के साथ जाने जाते थे। लेकिन फिर लोगों ने ही सवाल किया कि जब इतनी अच्छी छवि थी तो चुनाव की प्रोसेस शुरू हो जाने के बीच 10,000 रुपया क्यों देना पड़ा? और भी कई तरह से करोड़ों रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करने पड़े? अच्छा, बिहार के लोग ये भी नहीं जानते कि लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ महिलाओं को ही इतना पैसा मिला। बाकी 3 करोड़ में से 2 करोड़ लगभग पैसा नहीं पाई हैं, वो भी नीतीश कुमार को वोट दे रही है। ये आपको टेलीविजन चैनल समझाने वाला है और ये सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मनोवैज्ञानिक लड़ाई इंडिया गठबंधन हार जाए और वो कहते हैं कि हां गड़बड़ हो गई, यादव फूट गया, जनसुराज ने हरा दिया, कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया और आपका वोटर यादवों के आतंक से सिक्सर का 6 गोली जो छाती मार रहे थे उससे डर गया। जंगल राज के नैरेटिव से युवाओं ने डर करके बीजेपी और जेडीयू को जिता दिया। तो माहौल कौन तैयार करेगा? माहौल एग्जिट पोल तैयार करेंगे और 14 नवंबर को अगर यही परिणाम आया तो उसके लिए तर्क पहले से तैयार है। दूसरा यह है कि इस तरह का माहौल बना दो ताकि मनोवैज्ञानिक लड़ाई आप हार जाएं। और जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उत्तर प्रदेश वालों ने साफ देखा है काउंटी के समय कब बिजली चली जाएगी। जैसे अभी सीसीटीवी कैमरे उस स्ट्रांग रूम में जो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, आधे आधे घंटे वो बंद हो जा रहे हैं बिहार में। इसीलिए बिहार वालों को तेजस्वी यादव ने पहले ही एक आगाह किया था। जरा तेजस्वी यादव की पुरानी वीडियो देख लीजिए, कैसे वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री से लेकर के सीएम हाउस के अंदर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है और अगर ये साजिश हुई तो फिर एग्जिट पोल सही है। तेजस्वी यादव ने पहले ही आगाह कर दिया था, जरा सुनिए। गृह मंत्री पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है, उनको कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। इसका मतलब कि बिहार के लोगों को पता है कि बिहार में 243 में 209 एनडीए को जीतना खुद एनडीए वालों को नहीं पता है, लेकिन इस पोल वाले को पता चल गया कि बीजेपी और एनडीए की इतनी खतरनाक लहर है। जितने पत्रकार दिल्ली से गए,
जितने लोग यहां से गए उनको ये समझ नहीं आया। कुछ ऐसे भी एक दो एग्जिट पोल हैं जो महागठबंधन की सरकार भी बनवा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जरा बिहार के चुनाव को करीब से देखिए। अगर महिलाओं को आप एक वोटर बैंक देख रहे हैं तो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के इलाके में मुसलमानों ने किसको वोट दिया? क्या मुसलमानों को वोटिंग सेंस उस तरह से नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा तो क्या होगा? युवाओं ने किसको वोट दिया? नौकरी के मुद्दे पर अगर तेजस्वी बोल रहे हैं तो क्या युवाओं का कोई वोट बैंक नहीं है? अब आपको पहले ही यह समझा दिया जाएगा कि महिला वोट बैंक है लेकिन युवा वोट बैंक नहीं है, अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं है। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता 23-24 लाख वोटर आईपी गुप्ता के हैं और मैं दावे से कह रहा हूं 90 से 95% तांती तत्वा पान समाज का वोट महागठबंधन को गया है। वो कहां गया फिर? मुकेश सहनी 50% 60% भी अपना वोट अगर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कराए होंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम घोषित हुए थे, एनडीए ने कभी नहीं किया, तो वो वोट कहां चला गया? उसके बाद अति पिछड़ा को इतना टिकट दिया है और इतने तरह से भागीदारी दी, वो वोट कहां चला गया? लहर बीजेपी की 209 सीट। बिहार के लोगों को यह यकीन ही नहीं हो रहा है और इसीलिए इस तरह के सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं। रैलियों में आपकी भीड़ नहीं कहीं दिख रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब। पहले चरण के वोटिंग तक आपने नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया, नीतीश कुमार आपके रोड शो में नहीं आए, नीतीश कुमार नाराज हो गए, नीतीश कुमार प्रचार में नहीं जा रहे थे, अलग से नीतीश कुमार बैठकें करने लगे, नीतीश कुमार अपने लोगों से मिलने लगे, रणनीति बनाने लगे, उसके बाद रोड पर उतरकर चुपचाप अकेले रैली करने लगे। फिर आखिरी के समय बीजेपी के कार्यालय में नीतीश कुमार की फोटो लगने लगी। ये सब कुछ बिहार नहीं समझ रहा है। मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दुलार चंद यादव मारे जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी 209 सीट जीत रही है एनडीए को लेकर के। बिहार का एबीसीडी भी जानने वाला इस बात को पूछेगा कि भाई कौन सा सैंपल साइज है। और ये यूं ही नहीं हो रहा है कि कोई 10 कंपनियां अचानक से आई, उन्होंने देश के नेशनल चैनलों को अपना सैंपल भेजा कि सर्वे हमने किया था और देखिए सर्वे में 209 सीटें आ रही हैं। मतलब 209 में अतिशयोक्ति मैं कह रहा हूं, 150 सीटों तक तो लगभग 130 से 150-60 तक तो सारे दे रहे हैं, 2-4 को छोड़ दें तो। ये हो क्यों रहा है? ताकि मनोवैज्ञानिक लड़ाई महागठबंधन हार जाए। दूसरा, अधिकारी जो उस पूरे प्रोसेस में लगे हैं जिस पर तेजस्वी यादव ने पहले ही सवाल उठा भी दिया था, पुलिसकर्मी तक पड़ोस के राज्य झारखंड और बंगाल से नहीं बुलाए गए, ऑब्जर्वर तक 68 बाहर से बुलाए गए, सारे बीजेपी शासित। भाई 10,000 रुपया इतना महत्वपूर्ण था तो ये सब क्यों करना पड़ रहा था? अमित शाह को वहां बैठकर क्यों यहां ताज होटल में 3-3 बजे रात तक? बिहार के किसी भी आदमी से पूछिएगा तो अमित शाह बिहार में क्या कर रहे थे सब बता देगा। अगर 10,000 रुपए से वोट मिल रहा था, एक तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिल रहा था, 10,000 रुपया क्यों देना पड़ा? पहले क्यों नहीं दिया? और अगर 10,000 रुपए से ही वोट मिल रहा था तो ये सब क्यों करना पड़ा? इसका मतलब ये। और आपके रैलियों में वो उत्साह क्यों नहीं आ रहा था? 14 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, उनकी रैलियां लाइव दिखाई जाती हैं, उनकी रैलियों का उत्साह, तूफान, सुनामी, लहर प्रचारित किया जाता है। जब जब नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ आती थी, पूरी मीडिया लहर, सुनामी क्या क्या बता देती थी। इस बार उन भीड़ पर कोई चुनाव ही नहीं हो रहा। ये उत्तर प्रदेश वाला मॉडल है। 2022 में इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत लिया गया और 2020 में बिहार वालों को पता है 12,000 वोट से कैसे चुनाव हार गए और वहां पर एनडीए की सरकार बन गई। कितना खेल इस लोकतंत्र में होगा और कितना देर तक इस देश की जनता उन चंद चेहरों को जो भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं, जितने लोग टीवी चैनल पर पैनल डिस्कशन में बुलाए जाते हैं, आप उनका सोशल मीडिया निकाल कर देखिए, 100 में 90 लोग आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। कोई राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठा है, कोई वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठा है, 2-4 न्यूट्रल लोगों को भी 2-4% वो बुलाकर बिठा लेते हैं। वो सारे माहौल बनाएंगे दिल्ली में, जिनमें से बहुत सारे तो बिहार गए भी नहीं होंगे, लेकिन वो माहौल बनाएंगे कि महिला वोटर एक तरफा हो गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिल गया। फिर वो कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार की वजह से युवाओं ने वोट दे दिया कि बीजेपी केंद्र में भी, बीजेपी राज्य में भी, तो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दो। इन राजनीतिक विश्लेषकों को एक एजेंडे के तहत वहां पर बिठाया जाता है। वरना बिहार के लोग जिन यूट्यूब चैनलों पर बोल रहे थे, रैलियों में बोल रहे थे, बिहार का युवा तो नौकरी के लिए बियॉन्ड द कास्ट लाइन पहली बार तेजस्वी को वोट देता दिख रहा था कि हमें नौकरी चाहिए। पलायन मुद्दा है, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई मुद्दा है, और बीजेपी की यहां कोई ऐसी लहर नहीं। उनके नेता नोट बांटते पकड़े गए, बीजेपी के नेता
शराब की गाड़ी उनके साथ एनडीए वालों की पकड़ी गई। बीजेपी के नेता का गांव में घुसने पर विरोध हो रहा था। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला, गांव वालों ने कह दिया भैया कहां है तुम। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम से एक सवाल पूछ दिया था माइक लेकर के, तोड़ने के लिए तोड़ पड़े तारकेश्वर प्रसाद। ये बीजेपी का लहर थी 209 सीटों वाली। मतलब ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझ नहीं आ रहा है। क्या चिराग पासवान 29 में से 28 जीत जाएंगे? नीतीश कुमार बड़े फैक्टर थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार ने बाद के दिनों में जिस दिन 101 बराबर 101 हुआ, उसी समय से नीतीश कुमार सक्रिय हुए और यह देश की मीडिया ने भी देखा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने पूरा चुनावी मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया और उसका असर उनमें दिख सकता है। जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, बिहार के लोग भी मान जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, इससे कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। सबसे बड़ी पार्टी है, एग्जिट पोल वाले बीजेपी को बना रहे हैं। और मैं फिर से उस व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसने 101 सीट बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 95 जिता रहे हैं। कहां से जिताया, कैसे जिताया? और अगर सही में जीत गई तो फिर देश में चुनाव कराने की जरूरत क्या है? अमित शाह को भी इतनी मेहनत करने के लिए 3-3 दिन पटना में बैठना नहीं पड़ेगा, टीवी चैनलों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चुनाव में इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। फिर चुनाव क्यों कराना? फिर तो लहर सुनामी चलती ही रहेगी। फिर अमेरिका के पैटर्न पर ये एक प्रेसिडेंशियल स्टेट की तरफ चला जाए अगर बिहार का चुनाव परिणाम इसी तरह का आता है। क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा से सीखा है। हरियाणा के पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर दिखाई कि हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे। फिर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी एक तरफा। फिर राहुल गांधी ने दिखाया कि जब हमने इस पे जांच की तो पता था चोरी हो गई। बीजेपी ने इसलिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली और पूरा एजेंडा देख लिया। इस बार कहा कि नहीं, एग्जिट पोल में भी जितवाओ, तभी मशीन सही मानी जाएगी। एग्जिट पोल माहौल बनाता है, एग्जिट पोल बेस तैयार करता है और राजनीतिक विश्लेषक जो आरएसएस वाले बैठाए गए टीवी पे, वो चुनाव परिणाम को जस्टिफाई कर देंगे। अंडर करंट था, अंडर महिला वोटर, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का चमत्कार। तब एग्जिट पोल माहौल बनाया रहेगा तो ये आरएसएस वाले उसको जस्टिफाई कर लेंगे। हरियाणा चुनाव से बीजेपी ने क्या ये सीख ले लिए? इसलिए क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है? ये यूं ही तो नहीं हो सकता। देखिए, मतलब 101 सीट बीजेपी लड़ रही है और 95 कोई जितवा रहा हो, यूं ही कैसे कर देगा भाई? उसका कोई सेंस तो होगा, कोई क्रेडिबिलिटी होगी। पहले भी एग्जिट पोल सही होते रहे, गलत होते रहे। कई चुनाव में सही भी हुए और कई चुनावों में वो गलत हुए, लेकिन ये चुनाव सामान्य नहीं है। बिहार जीतने के लिए पुलवामा के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा करें। बिहार जीतने के लिए चुनाव के बीच में हड़बड़ी में एसआईआर करवाया जाए। बिहार में जीतने के लिए 10,000 रुपया अकाउंट में भेजा जाए। बिहार जीतने के लिए एनडीए को इतना मजबूत करके बनाया जाए, नीतीश कुमार को बराबर पर खड़ा किया जाए। बिहार जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या न कर दें। उसके बाद भी अगर वो बिहार हार जाती, इसका मतलब यह है कि बिहार चुनाव उनके लिए कितना बड़ा चुनाव है। और अगर बीजेपी बिहार जीत जाती है तो फिर उसके आगे की देश की राजनीति कहां जाएगी, ये समझदार लोग जान रहे हैं। इसलिए मैं इसका इतना लंबा और बड़ा जरूरी विश्लेषण कर रहा हूं। जरा बिहार, आप जो लोग बिहार में गए हैं, मैं गया हूं, वहां 10 दिन रहा, जरा बिहार वालों से पूछिएगा, इतनी लहर तो बिहार में कहीं दिखी ही नहीं साहब। और कैलकुलेशन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब तो महागठबंधन के पक्ष में है। नैरेटिव महागठबंधन का अच्छा। मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो इस बार जुड़े हैं। वो टिकट वितरण से लेकर के चुनाव लड़ने तक का दम सारा महागठबंधन के पक्ष में। और बीजेपी जीत रही है 200 से ऊपर एनडीए को लेकर के। इसका मतलब यह है कि या तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से उस चोरी के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है जो मतगणना के दिन होनी है। इसलिए अगर बिहार को अपने मताधिकार को बचाना है तो फॉर्म 17C के साथ जितने उनके काउंटिंग एजेंट हैं उन सबको मुस्तैदी बरतनी होगी और पूरे बिहार को सजग होना होगा कि अगर लोकतंत्र में वोट का अधिकार सुरक्षित ही नहीं है, डकैती हो जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? चुनाव का मतलब क्या है? बिहार को 14 नवंबर को अपना फैसला तय करवाना है कि वो कितना हिफाजत करवा पाता है। बावजूद उसके अगर बीजेपी जीत गई तो फिर देश को सोचना होगा कि ये जो हो रहा है वो इस देश को किस दिशा में ले जाएगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अपना अनुभव भी शेयर करिए, और अगर आप बिहार से हैं तो बताइए कि आपके यहाँ पर क्या स्थिति है, और अगर वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।